अब आता है ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या है। ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। चलो बताओ, ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है। व्याकरण। क्या होता है? ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है? व्याकरण। क्या होता है? कोई पूछेगा कि ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है तो क्या बोलोगे? समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है अल्फाबेट। पढ़ो, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? जहां से इंग्लिश स्टार्ट होता है। आप पढ़ने गए होंगे तो क्या सीखे होंगे? ABCD पढ़े होंगे ना। ABCD EFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। तो इसी को कहा जाता है अल्फाबेट। इसका अगर डिफिनीशन देखिएगा तो होता है द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआती। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऑफ इंग्लिश मतलब होता है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, अंग्रेजी का। लेटर एक वर्ड होता है, लेटर होता है, उसी को कहा जाता है अल्फाबेट। बोलो, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझ आ जाएगा। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब आता है लेटर। लेटर किसको कहते हैं? तो पढ़ो, लिखा हुआ है लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हेल्प अस टू मेक ए वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश which help us to make a word। लेटर क्या है? सबसे छोटी। स्मॉल माने होता है छोटा। स्मॉलेस्ट स्मॉलर मतलब होता है दुगो में छोटा। स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो लेटर सबसे छोटा इकाई है इंग्लिश का, जिसके वजह से हम लोग वर्ड बनाते हैं। वर्ड माने क्या होता है? अक्षर। वर्ड माने क्या होता है? अक्षर। तो अगर कोई पूछेगा लेटर क्या है तो बोलेंगे लेटर इंग्लिश का अंग्रेजी, अंग्रेजी का सबसे छोटी इकाई है, जिसके सहायता से, जिसके सहायता से शब्द बनता है। जिसकी सहायता से क्या बनता है? लेटर अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई है, जिसकी सहायता से क्या बनता है? शब्द बनता है। बोलो। अब आता है लेटर कितने प्रकार का होता है, कोई बताएगा? कौन कौन? कौन कौन? कैपिटल और स्मॉल। लेटर कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ। फर्स्ट ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और सेकंड क्या होता है? अच्छा, कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है? ऐसे ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
U-V-W-X-Y और Z, यही ना होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों? स्मॉल लेटर ना, क्या होता है? स्मॉल लेटर, जिसको कहा जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। समझ में आ जाएगा? लेटर कितने प्रकार का? कैपिटल और दो प्रकार का होता है ना। चलो लिखो इतना पहले। देखो, अगर हम कभी भी ऐसे कुछ लिखेंगे A B C अलग अलग, जैसे BOY अलग अलग लिखेंगे, तो इसको कहा जाएगा लेटर। क्या कहा जाएगा? अब क्या कर रहे हैं, इसको हम सबको मिला दिए, तो क्या बन गया? बॉय। क्या बन गया? अब इसको कहा जाएगा वर्ड। ये लेटर नहीं रहा, क्या कहलाएगा? वर्ड। जैसे घरे अगर दूध रहे, चाय अगर खरीद के लाओ बाहर से, चीनी खरीद के लाओ, अलग अलग रखोगे तो चीनी कहलाएगा, चाय कहलाएगा, दूध कहलाएगा। लेकिन क्या करो कि दूध को गैस जला के गैस पे रख दो, सस्पेन में, थोड़ा सा चाय डाल दो, थोड़ा सा चीनी डाल दो, अब क्या बनेगा? चाय। क्या बनेगा अब? क्या वो जो बनेगा मटेरियल उसको दूध कहोगे? नहीं ना। अलग अलग था तो अलग अलग कहला रहा था, लेकिन जब सब मिल गया तो सब मिल के कुछ और बन गया ना। ऐसे ही लेटर भी होता है, लेटर को मिला मिला के वर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ड बनाया जाता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अच्छा, हम बी कहेंगे, बी तो कोई अर्थ निकला, लेकिन हम बटर बोलेंगे, बटर, तो बटर का मतलब क्या हो गया? माखन। कोई मतलब निकला कि नहीं निकला? हम बोलेंगे एस, कोई मतलब निकला। बोलेंगे स्टैंड अप, तो मतलब क्या हो गया? खड़ा होना है, कोई अर्थ निकल गया ना। तो लेटर क्या है? वर्ड क्या है? वर्ड जो होता है ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब समूह। ग्रुप का मतलब समूह। किसका समूह होता है? लेटर का। किसका समूह होता है? लेटर का। विच हैज सर्टेन मीनिंग, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। बोलो, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर which has a certain meaning। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? अक्षरों का समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है। निश्चित अर्थ निकलता है। अक्षरों का समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहा जाता है, उसे वर्ड कहा जाता है। अब एक बात बताओ, हम लिखे BOY, क्या हो गया? क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई मतलब निकलेगा? इसका मतलब कुछ हुआ? इसको हम YOB लिख दिए, कोनो मतलब निकला? यानी कि समूह बनेगा तो नहीं होगा। अब एक बात बताओ, समूह बनेगा तो अक्षर नहीं बन जाएगा, उसका अर्थ निकलना। जैसे पेन अर्थ निकल रहा है ना, काऊ अर्थ निकल रहा है ना, डॉग, मंकी, लेमन, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये अक्षर है। लेकिन अब देखो, यो तो समूह है ना, है NNH, JHY, GHG, कुछ इसका मतलब निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं है। समझ में आ जाएगा कह रहे हैं? जिसका अर्थ निकलेगा वर्ड है, नहीं निकलेगा तो वर्ड
अब बताओ, ये बताना जल्दी से, कोई भी ये वर्ड है कि नहीं है, लेकिन ये बताओ ये वर्ड है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, समझ में आ जाएगा। चलो लिख लो इसको। अगर समूह बनाओगे अर्थ निकलेगा तभी ना वर्ड कहलाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड। अब आता है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? कोई कोई शब्द सवाल पूछने के लिए आता है। क्या पूछने के लिए आता है? सवाल। जैसे पूछो ना, वाह, पूछते हो ना, हु आर यू, हु आर यू। फिर पूछा जाता है हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, ऐसा कोई सवाल पूछता है ना। हु आर यू, आप कौन हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, चलो हमसे पूछो कि आप कैसे हैं, लेकिन हाउ मत बोलना। बोल पाओगे? आप कैसे हैं बोलना है, हाउ आर यू बोलना है, मतलब पूछना है हमसे हाल चाल, लेकिन ये सब नहीं बोलना है। कौन बोल देगा? हैं? हाउ आर यू बोल, आप कैसे हैं बोलोगे तो उसका मतलब हाउ आर यू। हम बोले हाउ नहीं बोलना है। आप बोलोगे आप कौन हैं, तो हु आर यू, हम बोलेंगे कि हु नहीं बोलना है। यह संभव है? प्रश्न पूछना है तो आपको इस सब का यूज करना ही करना। पूछेगा ना कोई कि आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हैं, पूछना होगा तो ये सब का प्रयोग करना ही करना। तो WH वर्ड क्या है? देखो ये जितना भी वर्ड है या तो W से स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो W से हो रहा है ना, या तो W से चालू हो रहा है या नहीं तो H से। तो ऐसा शब्द जो W या H से चालू हो और जिसे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए, उसी को कहा जाता है WH वर्ड। समझ में हम क्या बता रहे हैं? ऐसा शब्द जो W और H से चालू हो और जिसे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए, तो उसी को कहा जाता है WH वर्ड। क्या कहा जाता है? हिंदी में बताना होगा तो क्या बताओगे? ऐसा शब्द जो W और H से चालू हो और जिसे क्या पूछने के लिए पूछा जाए, क्वेश्चन, प्रश्न, तो उसी को क्या कहा जाता है? WH वर्ड। इंग्लिश में बोला जाएगा द वर्ड हु स्टार्ट विथ W and H is called WH word. Generally, it is used to create a question. इसको बढ़िया से बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा हिंदी में? ऐसे शब्द जो W या H से शुरू होता है और जिसे प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है, उसे WH वर्ड कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा शब्द जो W से शुरू होगा, नहीं तो कहां से शुरू होगा, और जिसे प्रश्न पूछने में यूज किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? WH वर्ड। बुझा जाएगा? अगला आता है टाइप्स ऑफ WH वर्ड। 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है?
9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। कौन कौन? हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। क प्रकार का होता है टोटल? 9। कगो कौन कौन? हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। हु माने होता है कौन? हु माने किसको? हु माने हुज माने किसका? व्हाट माने व्हिच माने किसको? वेयर माने कहां? व्हेन माने कब? हाउ माने व्हाई माने। याद हो जाएगा।